अकीका के मौके पर इस महफिल पाक का इनेकाद किया। अल्लाह बच्चे की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए और इस सुन्नत रसूल का सदका अल्लाह उनकी नस्लों को अता फरमाए। अभी इब्तदा है महफिल की। मैं आपकी नज़रों को देख रहा हूँ कि आपकी नज़रें इतनी स्टेज पर नहीं है जितनी इधर है। ये भी इत्तेफाक है। ऐसा ना हो कि आप इसी में गुम होकर रह जाएं। कारी साहब ने कितनी मेहनत की, आप खामोश बैठे। कितना अच्छा पढ़कर गुजर गए उस्मान मंजरी साहब, पूरा कलाम आपके सरों से उतर गया। जब आप यहां आई गए हैं तो इस अंदाज में बैठे कि हमारे बैठने से अल्लाह राजी हो जाए। वरना हमारा आना बेमकसद होगा, कोई फायदा नहीं फिर आने का। जितने भी आएंगे मेरे बाद भी तो कोई लंबी तकरीरें नहीं होंगी, ज्यादा वक्त कोई नहीं लेगा, मुख्तसर प्रोग्राम रहेगा। अब तक जितनी देर हो गई वो हो गई, अब नहीं होगी। तो थोड़ा सा अपनी तरफ से कामयाब इसको बनाने की कोशिश करें, ठीक है। सबसे पहले बारगाह नबुव्वत और रिसालत में झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ लें सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिही दाइमन अबदा। हालात बहुत नाजुक हैं। पूरी दुनिया पर आप नजर रखें। आज पूरी दुनिया में तहरीकों के जरिए, मंसूबों के जरिए, प्लानिंग के जरिए, लिटरेचर और किताबों के जरिए ये कोशिश की जा रही है किसी भी तरह से इस्लाम को खत्म कर दें, हर चार जानिब। आपकी नजर भी होगी इन चीजों पर। सोशल मीडिया का जमाना है, आप पढ़ भी रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए सुन भी रहे हैं। ये तो करम है परवरदिगार का कि हजार कोशिशों के बावजूद इस्लाम आज भी सलामत है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोल के दिखाओ सोड़ा, है ना। आप भी सलामत हैं, इस्लाम भी बाकी है और आप भी बाकी हैं। इस्लाम की हिफाजत को हमारा रब करेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका अमल आपकी जान बचा लेता है। कभी कभी समझ भी नहीं पाते हैं आप। कोई काम आदमी ऐसा कर जाता अपनी जिंदगी में कि सिर्फ वो अपने आप को नहीं बल्कि पूरी बस्ती को बचा के ले जाता। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली का एक कौल सुने, सुभान अल्लाह बोले, मैं सुना दूं आपको, शुरू में ही सुना दूं। सुभान अल्लाह पूरी ताकत से बोल के दिखाओ। सुभान अल्लाह सुभान एक अल्लाह। माहौल बना लो, माहौल। हाँ, इतना मजमा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप बोलेंगे तो माहौल बनेगा। कहते हैं कि आप जिन इलाकों में रहते हो,
जिन बस्तियों में, जिन शहरों में, जिन कस्बों में, जिन खत्तों में, जिस जहत में आप अपनी जिंदगी को बसर करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता कि हम घर से निकले अपने, हमने रास्ते में देखा कि कोई बच्चा है बैठा हुआ है सामने, फटा हुआ लिबादा है उसका, आधे जिस्म पर कपड़ा और आधा जिस्म उसका बरहना, गर्दो गुबार में अटा हुआ है बच्चा, उसके मुंह से थूक टपकता है, डाल टपकती है, जिसे देखकर आप घिन करते हैं, निकल जाते हैं। सैकड़ों ने देखा नजरअंदाज किया, चले गए। अरे यार क्या है ये, गंदा बच्चा पड़ा है, इसके मुंह से थूक निकल रहा है, कपड़ा फटा हुआ है, जिस्म इसका नंगा है, बरहना पड़ा है, बच्चा गर्दो गुबार में अटा, नजरअंदाज किया, चले गए। कितने ऐसे होते हैं जो ठोकर मार के भी चले जाते हैं। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली फरमाते हैं कि उन्हीं आने वालों में कोई ऐसा भी होता जो अपने हाथों से उसके चेहरे को साफ कर देता है। बेशक, क्या बात है। उसके मुंह से निकलता हुआ थूक अपने हाथों से साफ करता है, कपड़ा लेके उसे पहना देता है, उसके बाल से गर्द को झाड़ देता है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली फरमाते, कभी कभी अल्लाह तुम्हारे इसी अमल से तुम्हारी बस्तियों को बलाओं से बचा लेता है। बेशक, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। आपको एहसास भी नहीं हुआ, आपको पता भी नहीं, आपको मालूम भी नहीं, बस्तियां बच जाती हैं, इलाके महफूज हो जाते हैं, तुम्हारे इलाकों को अल्लाह अजाबों से बचा लेता, मुश्किलों से बचा लेता, उलझनों से बचा लेता। क्या मालूम है आपको? सरकारे गौसे पाक निकल के जा रहे हैं एक रास्ते से, बोलेंगे सुभान अल्लाह। सरकारे गौसे पाक निकल के जा रहे हैं एक रास्ते से, जिस रास्ते में बड़ा कीमती लिबास पहनते थे सरकारे गौसे आजम। क्या बात है, बहुत अच्छा। बहुत कीमती लिबास पहनते थे, निकल के जा रहे हैं, चारों तरफ हुजूम है आपके गुलामों का। जैसे ही निकल के चले, 10 इधर 10 उधर, 5 उधर, 20 उधर, बीच में जा रहे हैं गौसे आदम। जैसे ही रास्ते से निकले, सरकारे गौसे आदम ने एक शख्स को देखा कि वो रास्ते में जमीन पर पड़ा हुआ है, उसका आधा जिस्म मिट्टी में है, आधा जिस्म मिट्टी से बाहर है। सरकारे गौसे आदम ने जब उसको पड़ा हुआ देखा, अपने लिबास की परवाह किए बगैर आप आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद सरकारे गौसे आदम ने अपने हाथों से उसकी जुल्फों को साफ किया, चेहरे को साफ किया, जिस्म को साफ किया, कपड़ों को अपने हाथों से झाड़ दिया। उसके बाद निकल कर चल दिए। जैसे ही निकल कर चले, लोगों ने कहा हुजूर आपके जिस्म पर इधर धब्बा है, इधर कर्द है, इधर गुबार है, इधर मिट्टी है, इधर कीचड़ है। सरकारे गौसे पाक ने मुस्कुरा के फरमाया, खैरियत मनाओ, मेरे ही कुर्ते पर मिट्टी आई है, अल्लाह ने तुम्हारे इलाके को आज मुश्किलों से महफूज फरमा दिया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ऐसों की बरकतों से तुम्हें बचा लेता है, आपको पहचान भी नहीं। इससे मतलब क्या हुआ? किसी की जिंदगी को देखकर कभी घिन मत करो, किसी की जिंदगी को देखकर कभी अपने चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश मत करो। अगर कोई झोपड़ी में रहता है ना, तो इतराओ मत देखकर। अगर आप घोड़े पर सवार हैं, पैदल चलने वाले पर तमस्कुर मत करो। आप अच्छा पहनते हैं, फटा पहनने वाले पर तमस्कुर मत करो। आप बिल्डिंग में रहते हैं, झोपड़ी में रहने वाले पर तमस्कुर मत करो। आप अच्छा खाते हैं, कोई सूखी रोटी के टुकड़े पानी में डुबो डुबो के खाता है, तो उसके खाने पे आप कभी तमस्कुर मत करो। इसलिए कि इज्जत देने वाला भी रब है, जलील करने वाला भी रब है, ऊपर उठाने वाला भी रब है, नीचे गिराने वाला भी रब है। अल्लाह जिसे चाहता है मोहताज बना देता है, अल्लाह जिसे चाहता है कौम का ताजदार बना देता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या बात है, बहुत अच्छी। किसी के हाथ में नहीं है इज्जत का मिलना, किसी के हाथ में नहीं है। किसको इज्जत मिलेगी? कौन जलील बनेगा? कौन रुस्वा होगा? कौन किस मंजिल पर आएगा? किसी के हाथ में नहीं, ये तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। जोर से, जोर से।
जज़ाकल्लाह। अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता है और जिसे चाहता है अल्लाह जलील फरमा देता है। आप कौन होते हैं किसी पर तिरछी नजर डालने वाले? आप कौन होते हैं किसी की जिंदगी पर हंसने वाले? आप कौन होते हैं किसी की जिंदगी पर तमस्खुर करने वाले? आप कौन होते हैं किसी की जिंदगी पर उंगली उठाने वाले? नहीं नहीं, कभी नहीं। अच्छा, इस्लाम तो इससे बिल्कुल मुनज़्ज़ह है, बेशक सुभान अल्लाह। इस्लाम इससे बिल्कुल मुबर्रा है। इस्लाम ये इजाजत ही नहीं देता कि आप किसी पर उंगली उठाएं। इस्लाम ये इजाजत नहीं देता आप किसी का तबस्सुर करें। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता आप किसी की मजाक बनाएं। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता आप किसी पर यानी के तबर्रा करें, उंगलियां उठाएं। नहीं, इस्लाम तो ये कहता है जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने हर मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से। क्या बात है। हाँ, आपके हालात तो देखे हमने। आपको अगर अच्छे से टुकड़ा मिलने लगा ना, आप अपने भाई को जूतियों में रोन देते हो। थोड़ा सा कमाने लगे आप पड़ोसी पर निशाना तानने लगते हो। बेशक चंद सिक्के का आ गए तुम्हारे हाथ में, चंद पैसे क्या कमाने लगे आप दूसरों पर उंगलियां उठा देते हो। हमने देखा है अमीरों को, हमने देखा है दौलतदारों को। और तुम कितने बड़े अमीर हो भाई, कितनी दौलत है आपके पास? लाख, 2 लाख, करोड़, क्या है आपके पास? कितनी दौलत दी थी अल्लाह ने हजरत उमर फारूक आजम को। हाय है, क्या बात है, बहुत अच्छे। जिंदाबाद। जानते हैं आप, क्या जुमला। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, जिंदाबाद जिंदाबाद। आधी दुनिया का बादशाह, अमीरुल मोमिनीन थे जिस दिन बने। और वो अमामा जब उमर के सर पर रखा गया, मुसल्ला मेरे रसूल का जब उमर फारूक आदम के हिस्से में आया, खुदा की कसम जो लिबास था आपके जिस्म पर, आपने वो कुर्ता निकाल के खुंटी में टांग लिया जिस कुर्ते में 17 या 19 तकरीबन पहमद लगे थे, उसको ज़ेबतन किया। आपके खानदान वालों ने, सहाबाए किराम ने कहा उमर ये क्या किया? आंख से आंसू आ गए, कहा खामोश रहो, आज उमर की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, एक बात और सुन लो मेरी, बिला वजह थोड़ी उम्र को याद रख रही है आज तक दुनिया। 1500 साल हो गए अपने बाप दादा को भूल गए लोग, मगर खत्ताब के बेटे उमर को कोई नहीं भूला। हाय, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। जुमा पढ़ने जाते हो, तुम्हें जुमे के 2 रकात नमाज फर्ज बाद में अदा की जाती है। पहले इमाम मिंबर पर खड़े होके खत्ताब के बेटे उमर का खुतबा पढ़ता है। मतलब क्या हुआ? तुम्हारे सजदे बाद में होंगे, पहले अबू बकर और उमर के नाम का खुतबा पढ़ा जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, सवाल यह है कि क्यों? इस वजह पर गौर करना है हमें। क्यों याद रख रही है दुनिया उन्हें? क्यों नहीं भूल रही है दुनिया उन्हें? अच्छा, राज तो है हर काम में, राज तो है।